ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन सारा कंपनी पे करेगी। और वापस जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, किसी का 6 मंथ्स का होता है, किसी का 9 मंथ्स का होता है। भाई अब बात करते हैं इंटरनेट की, तो हमें इंटरनेट कैसे मिलता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ब्लॉग नहीं रहेगा, आज थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मर्चेंट नेवी क्या होती है, कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। हम लोगों ने +2 में आर्ट्स रखा है, मेडिकल रखा है, नॉन मेडिकल रखा है, तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी इज इम्पोर्ट और द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इन द बल्क अमाउंट फ्रॉम वन कोस्ट टू अनदर कोस्ट, या फिर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जब हम बल्क अमाउंट में कोई सामान कार्गो या सी के थ्रू या सी लाइन के थ्रू हम लोग उसको इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको लेके जाते हैं, उसको मर्चेंट नेवी बोलते हैं। एंड इट प्लेज अ वेरी बिग रोल। हमारा जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मुझसे पूछते हैं लोग कि हम लोगों ने +2 में आर्ट्स रखा हुआ है, क्या हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने साइंस रखा हुआ है, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई इसका आंसर ये है कि हाँ, जिन लोगों ने आर्ट्स रखा हुआ है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों ने साइंस रखा है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट डिफरेंस सिर्फ उसमें इतना रहेगा कि जो आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। जिन लोगों ने +2 में आर्ट्स रखा हुआ है उन लोगों को करना पड़ेगा भाई जीपी रेटिंग 6 मंथ्स का। उन लोगों को जीपी रेटिंग करना पड़ेगा, प्री-सी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो या फिर आप इंटरव्यूज दे सकते हो। जिस कॉलेज से आपने जीपी रेटिंग किया होगा वो आपको प्लेसमेंट नहीं देते हैं। वो आपको सिर्फ 6 मंथ्स का आपका कोर्स करवाएंगे, SSW करवाएंगे, और आपका CDC रहता है, जैसे पासपोर्ट होता है हमारा फ्लाइट्स का, सेम पासपोर्ट हमारा शिप्स का होता है, वो देंगे आपको। उसके बाद आपको खुद अपनी कंपनीज के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन कम्स जिन लोगों ने साइंस रखा हुआ है, तो भाई वो लोग IMU क्लियर करके उन्हें जो भी कॉलेज इशू होगा इंडिया में, उस कॉलेज से आपको BSc नॉटिकल साइंस या फिर DNS या फिर BTech करके आपको वही कंपनी आपको प्लेसमेंट देगी, क्योंकि वही कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में अलग अलग कंपनीज की टाइप्स होते हैं। तो जैसे ही आपका कॉलेज खत्म होने वाला होगा उससे कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले ही कंपनीज आपके कॉलेज में आना स्टार्ट कर देती हैं और आपसे इंटरव्यूज लेना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप उस इंटरव्यू क्लियर करते हैं, उनका जो भी प्रोसीजर रहता है हायरिंग प्रोसीजर, उसको आप क्लियर करते हैं, तो आप जब भी आप लोगों का वो कॉलेज फिनिश होगा तो भाई उसके बाद आप उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है डिपार्टमेंट्स की। शिपिंग लाइन्स में मर्चेंट में डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, एंड देन कम्स गैली डिपार्टमेंट। अब डेक डिपार्टमेंट में होता है जो ब्रिज होता है, जहाँ से सारा शिप कमांड किया जाता है, जहाँ से नेविगेशन किया जाता है, जहाँ से किसी को कमांड दी जाती है, या फिर जहाँ से रेडियोस के थ्रू किसी की बात की जाती है, नेविगेशन की जाती है, स्टीयरिंग की जाती है, चार्ट प्लॉटर किया जाता है। मतलब जो मेन काम रहता है वो ब्रिज से ही रहता है। तो ब्रिज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा रहता है डेक डिपार्टमेंट वालों का। इन बिटवीन आप सेलिंग करते हैं तो स्टीयरिंग वहाँ से ब्रिज से होता है। अगर आप लोग सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है, तो अगर आप एंकरेज में हैं तो डेक डिपार्टमेंट का काम रहता है कि जो शिप है उसको मेंटेन करना। अगर कहीं रस्ट है उसको चिपिंग करके, बफिंग करके, उसको रस्ट क्लियर करके उसमें प्राइमर अप्लाई करना, कुछ भी शिप मेंटेनेंस है जो डेक का है वो सारा डेक डिपार्टमेंट का ही रहता है। देन कम्स इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट जैसे पता चल रहा है, जो भी लोग बीटेक करके आते हैं या फिर TME होते हैं सारे जो लोग, वो लोग इंजन साइड जाते हैं एज ए इंजीनियर्स। तो उन लोगों को जितना भी मैकेनिकल काम रहता है वो सारा डेक इंजन डिपार्टमेंट का रहेगा। देन कम्स गैली डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट। उसमें एक्चुअली उनका काम रहता है खाना पीना, जो हॉस्पिटैलिटी का काम रहता है वो सारा गैली डिपार्टमेंट का ही रहता है। देन कम्स रैंक्स ऑन मर्चेंट नेवी। सबसे पहले बात करेंगे डेक डिपार्टमेंट में कौन कौन से रैंक होते हैं। फर्स्ट ट्रेन US, OS, डेक कैडेट्स, ABs, बोसन, 4th ऑफिसर, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, देन कम्स कैप्टन। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। TME, वाइपर, ऑयलर, 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर, एंड देन कम्स चीफ इंजीनियर। अब बात करते हैं गैली डिपार्टमेंट की। मैश बॉय, GS, असिस्टेंट कुक, एंड देन कम्स चीफ कुक। अब बात करते हैं कि
इन सब में सैलरीज कैसे रहती हैं, शिप्स में सैलरीज कैसे होती है? भाई सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होते हैं शिपिंग लाइन में, बट एज कम्पेयर टू बिफोर 15-20-30-40 साल पहले के मुकाबले अब थोड़ी कम हो चुकी हैं, बट फिर भी एज कम्पेयर टू अभी के जो करंट मार्केट है उनमें से भाई अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। आपको मैं अगर ऐसे आइडिया दूँ थोड़ा बहुत, तो अगर आप इंडियन कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको इतना सैलरी नहीं मिलता है, बट अगर आप इंटरनेशनल कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हें ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पे स्केल, आपको एक आइडिया दूँ तो आपको एज ए OS समवेयर $700 to $1100 or $1200 आपको मिल सकता है। उसके बाद करते हैं टाइप्स ऑफ शिप। अब इतना कुछ तो बता दिया, बट शिप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, मर्चेंट नेवी के शिप्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है कंटेनर शिप्स, जैसा कि हम सभी को दिखाया जाता है, हम लोगों ने देखा हो सोशल मीडियाज में बड़ा सा शिप पोस्ट में कंटेनर रखे होंगे, उसको बोलते हैं भाई कंटेनर शिप्स। देन कम्स रोरो शिप्स, रोल ऑन रोल ऑफ शिप्स। जो भी हम लोग इम्पोर्टेड कार्स, बस, ट्रक, बाइक्स, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप हमारे इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में नहीं बिल्ड होती, वो कहीं किसी दूसरी कंट्री से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, वो सारा सामान आता है भाई, सारी ऑटोमोबाइल्स आती हैं रोरो शिप्स में। जैसे मर्सिडीज और BMW, जितने भी इम्पोर्टेड या जो भी मतलब इम्पोर्टेड कार्स या ऑटोमोबाइल होता है सारा रोरो शिप्स में आता है। ऐसे बड़ा सा होता है, उसका हाइट बोट लंबा, उसके अंदर पार्क करके उसको प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पार्क किया, उसको फिर अप करके नीचे पार्क करेंगे द्वारा करके, वैसा होता है। देन कम्स बल्क कैरियर। बल्क कैरियर में से हैचेस बने होंगे, कवर्स बने होंगे, बंद हो जाता है, उसमें बड़े बड़े हैचेस होंगे, उसमें जो भी लूज कार्गो रहता है, जैसे मान लो अनाज हो गया, रेता, बजरी, कुछ भी लूज, उसमें बल्क अमाउंट में डाल के इसको एक कंट्री से दूसरी कंट्री लेके जाते हैं, जो शिप, उन शिप्स को बोलते हैं बल्क कैरियर्स। देन कम्स टैंकर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टैंकर्स, जैसे हमारे लैंड में होते हैं टैंकर्स, पानी के टैंकर्स, ट्रक वाले होते हैं, वो सेम शिप में भी होते हैं भाई टैंकर्स। अब टैंकर्स में भी कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कम्स प्रोडक्ट टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, LPG LNG टैंकर्स, बिटुमेन टैंकर्स। फिर उसके बाद बात करते हैं टैंकर्स के बाद बात आती है भाई कैटल कैरियर्स। ऐसे मोस्टली 3-4 ही होते हैं स्टार्टिंग में, मैंने को बताया। उसके बाद आते हैं भाई कैटल कैरियर्स, नाम से पता चले कैटल्स, भेड़, बकरी, गाय, बकरी, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो शिप्स बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो सब कैरी करते हैं, जानवर वगैरह या कुछ कैटल्स को एक कंट्री दूसरी कंट्री ले जाते हैं, उन शिप को बोलते हैं कैटल कैरियर्स। अब ये तो आ गया भाई मेन फ्लीट, जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ मेन फ्लीट में ये शिप्स होते हैं, ये कैटेगरीज होती है। उसके बाद एक ऑफ शोर होती है, ऑफ शोर एक कैटेगरी होती है भाई मर्चेंट नेवी में, उसमें आते हैं सप्लाई वेसल्स, छोटे छोटे सप्लाई वेसल्स होते हैं ये लोग। ये जैसे मान लो कि हम लोग कहीं एंकरेज में है, एंकरेज मतलब कहीं बीच सी में हम लोगों ने एंकर डाल के अपना शिप वहाँ पोजीशन होल्ड किया है। अगर हमें इन बिटवीन प्रोविजन चाहिए हो, राशन पानी कुछ भी चाहिए हो, कोई स्पेयर पार्ट चाहिए हो, या फिर क्रू ऑन बोर्ड साइन ऑफ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हाँ ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अपना एंकर उठाएंगे, इंजन स्टार्ट करेंगे और चले जाएंगे पोर्ट में डायरेक्टली। हम डायरेक्ट पोर्ट में नहीं जा सकते, हमें पोर्ट परमिशन चाहिए होती है, हमें क्लियरेंस चाहिए होती है, इन बिटवीन हमें जरूरत पड़ जाती है। तो जो सप्लाई वेसल्स होते हैं, जो ऑफशोर के सप्लाई वेसल्स होते हैं, वो पोर्ट से या फिर लैंड से हमारे शिप तक या हमारे पोजीशन तक जो हमें सामान प्रोवाइड करवाते हैं, क्रू प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बोलते हैं सप्लाई वेसल्स। अब बात आती है भाई लिविंग्स। कुछ लोग पूछते हैं भाई आप लोगों का रहना कैसा होता है शिप में, इंटरनेट कितना मिलता है आपको, आप घर में बात कैसे कर पाते हैं, खाना कैसा होता है। भाई मैं आपको बता दूं, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड रहता है भाई, जैसा हम लोग सोचते हैं लैंड में कि भाई बड़े अच्छे से रहते हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं भाई, उससे कई गुना ज़्यादा ही होता है भाई। अब बात करते हैं इंटरनेट की, तो हमें इंटरनेट कैसे मिलता है भाई, ये सब डिपेंड करता है कंपनी में। कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ लिमिटेड देती हैं, पर डे का आपको इतना ही मिलेगा। कुछ कंपनीज आपको मंथली रिचार्ज करवा के देती हैं कि हाँ आपको 1 मंथ का अनलिमिटेड है। जैसे हमारी कंपनी में भी अनलिमिटेड है 1 मंथ का। अभी मेरा जो यहाँ से साइन ऑफ करके गया क्रू, अभी वो फ्लीट में गया, तो उसको भाई लिमिटेड मिलता है, उसको 1 मंथ का 246 MB ही मिलता है। तो ये सब होता है। अब बात है हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं भाई। पहला तो आ गया भाई इंटरनेट का थ्रू, बता दिया मैंने आपको, वैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अगर बाई चांस हम लोग सेलिंग कर रहे हैं और कुछ इमरजेंसी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमारे पास भाई फ्रीक्वेंसी फ़ोन्स होते हैं या फिर और भी बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जो भाई ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन इंडिकेट कर देंगे पोर्ट को, या फिर हमारे जो आसपास जितना भी पोर्ट कंट्रोल होगा, तो उनों के थ्रू भाई हमें हेल्प
आ जाती है। हमें हेल्प बाय चोपर या फिर बाय टग बोट्स या बाय सप्लाई बोट्स एज सुन एज पॉसिबल हो तभी पहुंच जाती है। ओके, नाउ कम्स हाउ डू वी सेव मनी। तो भाई अगर हम लोगों की सैलरी अगर 1 रुपया है तो हमारी सारी सेविंग 1 रुपया ही रहेगी, उसमें से 1 रुपया डिडक्ट नहीं होगा, बिकॉज वी आर काउंटेड एज ए NRIs। तो हमें ना तो किसी चीज में GST देना पड़ता है, ना तो हमें कोई टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी सैलरी मान लो 50,000 रुपया, तो आपका सारा का सारा 50,000 रुपया सेव होगा, क्योंकि रहना खाना पीना जितना भी कुछ रहता है वो सब कंपनी का रहता है। अगर आपको घर से उठा रही है कंपनी, तो भाई जब तक जहां तक आपका शिप है, तो घर से लेके शिप तक भाई आपका सारा खर्चा, खाना पीना, ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन सारा कंपनी पे करेगी। और वापिस जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, किसी का 6 मंथ्स का होता है, किसी का 9 मंथ्स का होता है, तो जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने के बाद आपको दोबारा कंपनी उसका सारा खर्चा उठाती है। तो अब बहुत से लोग पूछेंगे कि भाई खाना वगैरह बता दिए, बट खाने में क्या क्या मिलता है। अब लोग पूछेंगे कि भाई हम तो वेजिटेरियन है, हमें मिलता है नहीं मिलता है। लोग कुछ पूछेंगे नॉन वेज, तो भाई शिप में सब कुछ मिलता है। वेज भी बना होगा, नॉन वेज भी मिलेगा। जो जिस बंदे को जो खाना का वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन खाना मिलेगा, नॉन वेज खाता हो तो दोनों ही मिलेंगे भाई, वेजिटेरियन भी मिलेगा और नॉन वेजिटेरियन भी मिलेगा। अब मैंने आपको मेन चीज तो बता दी कि हाँ कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसमें अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या है भाई GP रेटिंग में और जो DNS करके आता है या फिर BSc या BTech करके आता है। भाई GP रेटिंग होती है सिर्फ 6 मंथ्स की, तो उसमें सिर्फ आपको पैसा भी बचता है, और आप जो बाकी के 3 साल जो आप IMU क्लियर करके जो आप 3 साल लगाओगे, DNS 1 साल का होता है, बाकी BTech BSc करके जो आओगे वो 3 साल आप कॉलेज में लगाओगे भाई। वो 3 साल आप GP रेटिंग करके ऑन बोर्ड हो सकते हो, शिप में हो सकते हो। तो उस टाइम में आप पैसा भी अर्न कर सकते हो भाई, नॉलेज भी आपका गेन हो जाएगा, शिपिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज गेन होगा। अगर आप BSc या BTech करते रहे हो आप 3 या 4 साल की, तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, और आपको जो पैसा उसमें लगेगा 5, 6 या 10 लाख जितना भी लगेगा, वो पैसा आप इन्वेस्ट करने के बजाय आप अगर आप GP रेटिंग करके आते हो तो आप 3-4 साल का जो सेल कर पाओगे, जितना आप वहाँ IMU से क्लियर करके करोगे, 3 साल वहाँ स्टडी करोगे, वो आप उधर पैसा आपका अपना कमा सकते हो और नॉलेज भी गेन कर सकते हो। बट जो IMU से क्लियर करके आता है भाई, उन बंदों को सिर्फ एक सेलिंग करके वो लोग एग्जाम के लिए, ऑफिसर एग्जाम के लिए भाई या सेकंड मेट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं एक सेलिंग के बाद। बट जो बंदा GP करके आएगा भाई, उसको सिर्फ फर्स्ट सेलिंग से लेकर एग्जाम देने तक उसका 36 मंथ्स का भाई सी टाइम कंप्लीट होना चाहिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।